Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we'll continue similarity. One class on similarity is done. In that class we have discussed about the similarity of two triangles which can be formed in three ways: by triple S formula, by SAS formula and by double A and double A. So if the two corresponding angle of two triangles are equal, then those triangle can be similar. And similarity means होता क्या है? Similarity means होता है suppose मेरी कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं या ताजमहल, ताजमहल है, उसका कोई आप बड़ी सी पिक्चर आपने खींची है, तो वो पिक्चर क्या हो गई? सिमिलर हो गई. किसके जैसी है? बिल्कुल ताजमहल के जैसी है. तो दैट इज सिमिलर. दैट मीन्स है तो उसके जैसा ही, लेकिन साइज क्या हो गया? छोटा हो गया. सो यहाँ पे ट्रिपल एस डजंट मीन कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. एंड SAS मीन्स जो भी एंगल आपको गिवन है ट्राइंगल में, जो भी एंगल आपको गिवन है, उस एंगल को जो फॉर्म करती हैं, जो साइड्स फॉर्म करती हैं, उन साइड्स का रेशियो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. सो this upon this is equals to this upon this and this angle is equals to this, then it is called SAS और side angle side. So यहाँ पे जब भी हम साइड की बात करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पे हम जब S से कोई चीज़ डिनोट करते हैं, दैट मीन्स हम उनका रेशियो की बात कर रहे हैं, उनका कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. ठीक है, तो ये तो हुआ सिमिलैरिटी. उन पे कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. ठीक है, जो थेल्स थे उन्होंने ये थ्योरम प्रूव करी थी. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड थेल्स थ्योरम. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल में. इसमें सिमिलैरिटी ही यूज होती है, लेकिन इसमें दो ट्राइंगल इस्तेमाल नहीं करती, एक में ही फॉर्म हो जाता है. होता कैसे है, पहले स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद प्रूफ देखेंगे इसका. इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का नेम कुछ भी आप रख लो, ABC. अब सपोज आपने क्या करी है, एक लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये पैरेलल है किसके? इस लाइन के. ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हो कि मेरे को जो ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल करूँगी तो फिर मैं यहाँ से करूँगी. अगर सपोज मेरे पास ट्राइंगल ऐसा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, है ना. तो एट वंस विल कंसिडर ओनली one side. So a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point. तो भाई ये जो साइड है AB and AC, इसको distinct point भी तो intersect कर रहा है. ये different point है, ये different point है, क्योंकि D lies on AB and E lies on AC. So into distinct point. Then the other two sides are divided in same ratio. That means ये जो ratio है ना ये जो ratio है ये आपका सेम रहेगा. दैट मीन्स दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि ये स्टेट मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था, कि पहले इसको समझ लो, उसके बाद देखो ये इम्प्लाई क्या करता है. ये इम्प्लाई करता है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है भाई, यही तो बता रहे हैं कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो. ये DE जो साइड है, ये साइड AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है. वन इज AD एंड सेकंड इज BD. एंड सेम AC इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज AE एंड सेकंड वन इज EC. सो आप जो रेशियो निकालोगे इसका इससे, इसका इससे, अगर आप ऊपर ये पार्ट रख रहे हो, AD रख रहे हो इधर न्यूमरेटर में, तो इधर भी फिर आपको जो A से पहली पॉइंट तक जो लेंथ है AE वो ही रखना है, EC नहीं रखना है. ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा, फिर वो अनइक्वल हो जाएंगे. सो दिस इज BPT. अब इसको प्रूफ कैसे करें, क्योंकि हम सिमिलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल यूज सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल. एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जब ये दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाती हैं
और एक लाइन ऐसे जा रही है जो कि ए बी साइड बनने वाली है ऊपर अगर आप करो, और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो पहले अगर मैं इसकी बात करूँ ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि अगर ऐसे दो लाइन होती है एक लाइन होती है, ये एक जैसे सेम क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ऐसे ही ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। सो बाय डबल ए यू कैन से दैट कि जिस ट्राइंगल में ये दो एंगल पड़ रहे होंगे, यानी कि ए बी सी, ये तो ट्रेपीजियम है, यू कैन नॉट से कि बी डी ई सी, ये तो ट्रेपीजियम है। ट्राइंगल के कौन से ट्राइंगल के एंगल है ये? ए बी सी के, इज सिमिलर टू ए डी ई, ठीक है। तो वहां से सिमिलैरिटी आ जाएगी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और वहां से हम हेल्प लेके ये प्रूफ कर देंगे। तो करें शुरू। अब इसका प्रूफ देखते हैं, अगर स्टेटमेंट समझ आ गया तो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides will be intersected into same ratio, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव कर देते हैं बस यहाँ से, बीपीटी। और भाई प्रूफ आता है इसलिए हम कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। आपको बता चुकी हूं मैं ये, तो आपने पहले से नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे प्रूफ में क्या लेते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम प्रूफ में जो हमें गिवन होता है, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, फिर जो कंस्ट्रक्शन करनी होते हैं वो भी लिखते हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप देख लो, कोई भी थ्योरम अगर आपको प्रूफ करनी हो तो उसमें सबसे पहले क्या लेते हो आप? हेडिंग डालते हो गिवन। और गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC is given and given। A B C, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज गिवन। अब उसमें गिवन कुछ और भी है, क्या है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो गिवन है क्या? DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। बस इतना ही गिवन है ना। वेयर DE is on AB and E is on AC, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ इसमें करनी नहीं है क्योंकि ये तो गिवन है। कंस्ट्रक्शन हम तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड कर रहे हो, कुछ प्रूव करने के लिए कि भाई सपोज मुझे 90 डिग्री डालना पड़ रहा है, कुछ करना। और जो भी कंस्ट्रक्शन होती है हमेशा डॉटेड लाइन में होती है, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो गिवन, कंस्ट्रक्शन, और बस फिर उसके बाद में आता है आपका प्रूफ। तो प्रूफ में आप क्या लेते हो? इन ट्राइंगल, जो आपको प्रूव करना हो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा, ABC। अब जो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। अच्छा सॉरी भाई, टू प्रूफ तो रह गया। गिवन के बाद में कंस्ट्रक्शन इसमें होगी नहीं कुछ भी। उसके बाद में होता है टू प्रूव, ये छूट गया। टू प्रूव के बाद में फिर हम प्रूफ करना है। टू प्रूव करना है आपको AD अपॉन, ये लाइन हटा ही लेते हैं फिर स्पेस कम हो जाएगी। AB AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये टू प्रूव करना है मुझे, क्योंकि जब तक मेरे पास ये नहीं होगा, मैं लिखूंगी नहीं इसको कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे डायरेक्शन कैसे मिलेगी कि मैं क्या करूं क्वेश्चन में, है ना। अब फिर चलते हैं इसके प्रूफ पे। अब आ गया हमारा यहाँ पे प्रूफ, यानी कि अब जैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है ना, तो थ्योरम का सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लोगे आप? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC,
सी. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम ये यहाँ से एंगल इक्वल कर सकते हैं इसके बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये एंगल इक्वल कर सकते हैं इसके बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दैट द ग्रेटर ट्राइंगल इज सिमिलर टू द स्मॉलर ट्राइंगल. फिर वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो को इक्वल रख देंगे और एनी हाउ देख लेंगे कि वहाँ से ये प्रूव कैसे होता है. सो यहाँ पे लिखोगे एंगल ABC is equals to ADE. रीजन बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इक्वेशन 1, एंगल ACB is equals to angle AED. Again by corresponding angle. ठीक है भाई, corresponding angle. So by double A, 1 and 2 implies by double A triangle ADE is similar to triangle ABC. वही सीक्वेंस आ रहा है. A D के साथ आप कौन सा एंगल लिखोगे, B, बिकॉज D इज इक्वल्स टू B, एंड C की जगह पे आप कौन सा लिखोगे यहाँ पे, E. ठीक है, ADE आपने पहले लिखा है तो E की जगह आप कौन सा लिखोगे, C लिखोगे. सो सिमिलैरिटी क्या कहती है, सिमिलैरिटी कहती है AD अपॉन AB मस्ट बी इक्वल्स टू DE अपॉन BC is equals to AE upon AC. ठीक है, और ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है ना, ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, आपका उल्टा भी ले सकते हो आप. इसमें किसी भी ट्राइंगल की साइड को न्यूमरेटर ले सकते हो, किसी भी ट्राइंगल की साइड को आप डिनोमिनेटर में कंसीडर कर सकते हो. तो यहाँ पे आ जाए, बीपीटी थ्योरम है भाई. अब आपको क्या लेना है, एडी आपको प्रूव करना है. दिख रहा है एडी अपॉन बीडी आपको चाहिए और एई चाहिए. तो आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड. ये फर्स्ट है, ये थर्ड है. फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लाइज ये आ जाएगा मेरे पास एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. और इसी से मैं अगर भाई 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 है, then the reciprocal must be, that is called invertendo. Ratio and proportion is done, that chapter is done, and in that chapter we have studied about alternando, invertendo, duplicate, subduplicate, है ना. So this is called invertendo. जब आप invert कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन AD is equals to AC upon AE. Subtracting 1 from both the side. From both the side. ये हो जाएगा AB अपॉन AD -1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE -1. यही इसी से नीचे आपको जो नेक्स्ट लाइन है वो इससे नीचे लिखनी है, मैं यहीं से इम्प्लाई करके लिख रही हूँ. ठीक है, ये हो जाएगा AB माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC माइनस AE अपॉन AE. तो बस नेक्स्ट लाइन तो आपका प्रूव ही है. AB माइनस AD क्या है आपके पास, AB माइनस AD. सो AB में से अगर आप माइनस कर देते हो दिस इज BD, तो BD अपॉन AD आ गया आपके पास. पहला यही तो है रेशो, उसका आप इन्वर्टेंडो कर दोगे तो आपके पास प्रूव आ जाएगा.
देन ये इन्वर्टेंडो नहीं भी कर रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो ये पॉइंट होते हैं इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज आवर चॉइस, हम किसको न्यूमरेटर में ले रहे हैं और किसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं. ठीक है. सो देख लेते हैं भाई इसके आगे. ये हो जाएगा आपके पास भाई, इसको आप नोट डाउन कर लेना. गिवन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे आप बना लेना, ए बी सी डी ई, ये पैरेलल है इसके. सो यहाँ से हमारा प्रूफ चल रहा है. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए इज ई सी या सी ई, जो भी आप बोलना चाहो, है ना. ई सी लिखना चाहो ई सी लिख सकते हो, क्योंकि हमने प्रूव में ई सी लिखा है, टू प्रूव में. सो ई सी अपॉन ए ई, और क्या कह सकते हो आप, ये ए डी है भी, आप ये भी तो कह सकते हो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, दिस इज ए ई अपॉन ई सी. सो दिस इज योर प्रूफ, है ना. ठीक है. आपने क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, जिसमें एक लाइन को आपने पैरेलल लिया है थर्ड लाइन के, एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू पॉइंट intersected in equal ratios. That means we have to prove AD upon BD is equals to AE upon EC, or we can say that BD upon AD, हमने दोनों ही प्रूव किया, उल्टा भी करके किया है. ठीक है. is equals to CE upon AE. तो कैसे करना कैसे है, because this is parallel to this, so you have to prove the greater triangle ABC is congruent to ADE, and वहाँ से ट्रिपल एस आ जाएगा कि भाई इम्प्लाई करता है एक दूसरे को, पहली क्लास में हो चुका है कि अगर ये सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा. देन जो आपको प्रूव करना हो, कोई भी दो उठा लो उनमें से. ठीक है. अब बेस की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इन साइड्स को लेना है, तो जिसमें ये साइड्स आ रही हो फर्स्ट एंड थर्ड है, आपने वो पिक कर लिया उसमें से, क्योंकि अगर तीन इक्वल है कोई चीज़ें तो दैट मीन्स एट ए टाइम कोई भी दो आपस में इक्वल होगी. फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड, सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड, और थर्ड इज इक्वल्स टू फर्स्ट. ठीक है. तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर किया है. फिर इसका रेसिप्रोकल इसलिए किया है क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा माइनस करना है. तो ए बी नीचे था, आप नीचे करोगे तो ये ए डी माइनस ए बी हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है, बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं, तो इसको ए बी को ए सी को आपने इन्वर्ट कर दिया और दोनों में -1 किया, तो आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और अगर आपका कोई और थ्योरम है जो आपको प्रूव करवानी है, जिसका प्रूफ आता है, देन राइट इन कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड प्रेस द लाइक बटन. दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच.